बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या ट्रेडिंग को नहीं जानते या जानते भी हैं तो भी आपको नुकसान होता है, यानी आप लिमिट मार्केट स्टॉप लिमिट उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको लॉस होता है। जब भी आप बाय की पोजीशन लेते हैं, किसी कोइन को बाय करते हैं तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब आपको नुकसान नज़र आता है तो आप उसको सेल कर देते हैं, तो फिर आप दोबारा करते हैं। यानी इस तरीके से आप अपने माइंड को पजल करते हैं। आपको समझ नहीं आती कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है। तो नुकसान क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो बहुत सोच समझ कर आपने इसमें चलना होता है। बहुत सोच समझ कर एक एंट्री ले लें पूरे दिन में, लेकिन साफ़ सुथरी सोच समझ कर लें। ये तो नहीं है कि बार बार आप बाय करेंगे तो बार बार प्रॉफिट ही मिलता रहेगा। 2 बार प्रॉफिट मिलेगा, जब तीसरी बार आप गलती करेंगे तो प्रॉफिट भी जाएगा और आपके अपने पैसे भी जाएंगे। तो यहाँ से देखें, जब एक बंदा गलत एंट्री लेता है तो फिर उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। अगर आप सोच समझ कर एंट्री लेते हैं तो अगर आपको नुकसान भी होगा तो कम होगा। तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक नए जो दोस्त हैं एक ट्रिक शेयर करता हूं। अगर आपको ये समझ नहीं आती, ये चार्ट है, अब मैं इसको बड़ा करता हूं। अब इस चार्ट के अंदाजे के मुताबिक आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ों को आपने देखना होता है। सबसे पहले ये चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो मैं इस में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा ये चार्ट वाली, लेकिन जो ट्रैक है उसकी तरफ आता हूँ। तो यहाँ से अगर आप चार्ट को देखते हैं तो चार्ट को देखने के लिए आपने सबसे पहले, मैंने यहाँ FTM खोला हुआ है तो यहाँ पे इसका चार्ट ओपन है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 डे का चार्ट। 1 डे हम सेलेक्ट करेंगे तो 1 डे में हम देखेंगे कि मार्केट ये नीचे गिरती गिरती ये यहाँ पर आ गई, गिरती गिरती ये इतने दिन से यहाँ से ये हाई थी और यहाँ से गिरती गिरती यहाँ तक आ गई। ठीक है जी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर उठी। अब ये 1 डे का चार्ट है। अब हम चेक करेंगे 4 घंटे का चार्ट कि 4 घंटे में मार्केट की क्या प्रोग्रेस थी। तो इसमें हम देखते हैं पैटर्न, देखते हैं हैमर देखते हैं, यानी जो हैमर बॉटम में बनता है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और जो ऊपर बॉटम पे हैमर बनता है वो हमें ये इशारा करता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ से जाएगी। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से ये हथौड़ी बन रही है, ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को देखकर नए आदमी के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी अगर यहाँ पर आप 3 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, आप पजल हो जाएंगे। आपका माइंड एक्सेप्ट कि ये मार्केट किधर जा रही है, क्या हो रहा है। अभी देखें ये कितना डिफरेंट है चार्ट। तो यहाँ पे मजबूत चार्ट होता है। अगर आप शार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी फौरी प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट को यूज़ कीजिए। लेकिन फिर भी किसी दोस्त को ये समझ नहीं आती कि यार ये कैसे बाय करना है। अब एक बंदा यहाँ पर बाय करता है, अब यहाँ से ऊपर तो जाएगी नहीं, ये नीचे आ रही है, क्योंकि साथ आपको इंडिकेशन दे दिया है इसने कि मैं अभी नीचे जा रही हूँ। तो बंदा यहाँ पे बाय कर लिया उसने। अब उसको प्रॉफिट तब होगा कि इससे ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की बजाय यहाँ पर नीचे 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 यहाँ तक आ गई, फिर उठी यहाँ तक गई, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाएगी। ये बंदा अब फंस गया। इसने जो इन्वेस्ट किया ये इन्वेस्ट उसको जो है उसकी वहाँ पे वो कितने अरसे के बाद ऊपर जाएगी, कब जाएगी, लेकिन उसके लिए मसला बन गया। अगर यहाँ से एक बंदा बाय करता है ये यहाँ से बॉटम में, तो उसके चांस हैं कि यहाँ तक उसका प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये सारा तजर्बा तो पुराने आदमी को आ सकता है, लेकिन जो नया दोस्त है वो नुकसान करेगा, गलत एंट्री लेगा और ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो मार्केट गिर भी जाती है तो थोड़ा कम आपको नुकसान होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल आप ऊपर में फंस जाएंगे। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये इंडिकेटर बताता हूँ। इसका नाम है RSI इंडिकेटर। आप इसको शान से यूज़ कर लें। आप चार्ट नहीं पढ़ सकते, आपको पीछे, क्योंकि चार्ट जब आपने पढ़ना होता है तो उसकी सारी हिस्ट्री आपने 1 मंथ का चार्ट चेक करना होता है, 1 डे का, 4 आवर का, फिर आपने BTC को देखना होता है कि BTC कहाँ जा रहा है, क्योंकि BTC के साथ ही तमाम क्वीन का ताल्लुक होता है। जब वो गिरता है तो सारी क्वीनों का सत्यानाश कर देता है। तो आप यहाँ से ये यूज़ करें जो नए दोस्त हैं। आपने यहाँ पर चार्ट ओपन करना है, यहाँ पर आपने ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने लिखना है RSI आप लिखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका अप्लाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपने इसको सेट कैसे करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग आएगी, सेटिंग पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी ये जो लाइनें इसकी चल रही हैं, यहाँ पर इसको आप, ये काली है, इसको आप पीला लाल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर आपने जो एक तजर्बाकार ट्रेडर थे उन्होंने ये कहा कि 60 और 40 की रखें। यहाँ पर आपको 70 और 30 की नज़र आएगी, आप इसको चेंज कर लें, 60 और 40 के दरमियान कर लें। ये करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दें। अब यहाँ पे गौर करें, ये 60 और ये 40, 60 और 40, यानी आपने बाय कब करना है? आपने बाय करना है जब ये 40 है, आगे फिर 50, 60, 70 और 80, यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक ये जाता है। अब जो भी चार्ट आप ओपन करेंगे ये आपके पास चल रहा है। जैसे ही ये लाइन नीचे आती 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 यहाँ पर आती है, यानी 40 के नीचे आती है, तो यहाँ से आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इस दरमियानी एरिया में आपने सेल बाय का कोई एंट्री नहीं लेनी, दरमियानी एरिया में आपको लॉस हो सकता है। आपने जैसे ये 40 को टच करे नीचे, अब पीछे चल के देखते हैं, ये देखें यहाँ से इसने 40 को टच किया यहाँ का। अगर यहाँ से आप बाय करते हैं तो ये देखें यहाँ से मार्केट उठती 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 यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब सेल आपने कहाँ पे करना है? जैसे ये 60 को क्रॉस करे, 40 पे आपने बाय किया, 60 को ये क्रॉस करे तो आप ज़्यादा रिस्क में ना पड़ें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर दें, यहाँ पर इसको बेच दें। तो सादे से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस इंडिकेटर को यहाँ पर सेट करके रखें और ये याद रखें कि इस एरिए में, यानी ये जो आपकी 60 और 40 के दरमियानी एरिया है, इसमें आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने ये इंतज़ार करना है। आप जैसे देखें यहाँ पर ये इसकी, अब मैं आगे लेकर जाता हूँ, ये अभी ये कैंडल चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें ये दरमियान में है, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, आप इंतज़ार कीजिए, इसको नीचे आने दें। जैसे यहाँ पे ये टच करेगी तो यहाँ से आप इसको बाय कर लें। ये यहाँ पर आपको ये 40 नज़र आ रहा है, इस पर आप बाय करें। पीछे आप इसको इंडिकेटर को चेक कर सकते हैं। याद रखें ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको पहले यहाँ पे ऐड कीजिए इंडिकेटर को, फिर इस पर तजर्बा कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, तजर्बा कीजिए कि ये कितनी हद तक दुरुस्त है। फिर ऊपर से आपका जो तजर्बा है यहाँ पे चार्ट का अगर नहीं है तो यहाँ से आप इसको बाय करें और यहाँ पर 60 को क्रॉस करें, यानी 40 के नीचे बाय करें और 60 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करे तो इसको सेल कर दें। अब दरमियान पे आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक हो जाएगा। फिर आप एंट्री ना लें, ये नहीं कि बार बार मक्खन की तरह नहीं खाना इसको, फिर अगला प्रॉफिट भी आपका ये लेकर चली जाएगी। ये बड़ी रिस्की मार्केट होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेल बाय कर सकते हैं इस इंडिकेटर की मदद से। फिर आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चार्ट को समझ लें तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आप इतनी दिक्कत, इतनी आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ करें। बस ये लाइन जिधर जिधर जा रही है, जैसे ये 40 को क्रॉस करे, नीचे आए 40 से, तो इसको आप बाय करें और 60 से ऊपर जाए तो सेल कर दें। बस 3-4 एंट्री भी आप लें तो आपके $2-4 $5 आराम से आप कमा सकते हैं थोड़ी सी इन्वेस्ट करके। तो ये तरीका है RSI इंडिकेटर को सेट करने का। और भी बहुत इंडिकेटर हैं लेकिन ये बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। तो चल अगली वीडियो में ऑटो बोट ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग किए बगैर भी पैसे कमा सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो लगा दें ऑटो बोट, वो खुद ब खुद आपकी ट्रेडिंग करता रहेगा। आप अपना प्रॉफिट चेक करते रहें, आपको इतनी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तरीकाकार है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो बताऊंगा। अगर किसी दोस्त को यहाँ पर समझ नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो वीडियो को अनलाइक कर दें। अल्लाह नेगेबान।